बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब गाड़ियां पेट्रोल या डीजल पे नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगी और टाटा इस काम को अंजाम देने में लगा है। टाटा, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है, अब इलेक्ट्रिक के साथ ही हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को तैयार कर रही है। खबर निकल के आई है कि टाटा मोटर्स ने अमेरिका की कंपनी कमिंस इंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। पर क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? ये नई टेक्नोलॉजी किस तरह पेट्रोल या डीजल से अलग है? जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट स्वागत करता हूँ आप सभी का ज्ञान वाणी में। आज वाहनों में मौजूद पेट्रोल या डीजल से हो रहा प्रदूषण वातावरण को नुकसान के साथ लोगों के अलग अलग सांस की बीमारियों की वजह भी बन रहा है और टाटा मोटर्स वाहनों से होने वाले इसी प्रदूषण को कम करने पर जोर दे रही है। कुछ साल पहले 2013 में टाटा की पहली हाइड्रोजन बस का टेस्ट रन किया गया था, जिसे इसरो की बनाई गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप किया गया था। पर उस वक्त सरकार से कुछ खास मदद न मिलने के कारण इस बस का कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया था और अब लगभग 10 साल के बाद टाटा की तरफ से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे एक नई अपडेट निकल के आई है। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने अमेरिका की जानी मानी कमर्शियल वाहन बनाने वाली कमिंस इंक नामक कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष टॉम लाइनबर्गर के साथ मुंबई में स्थित टाटा सन्स के मुख्यालय में 14 नवंबर को एक एग्रीमेंट साइन किया है। कमिंस इंक ग्लोबल लेवल पर पावर सोल्यूशन और हाइड्रोजन तकनीक पर काम करने वाली कंपनी है। इस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड इंजन पर काम करेगी। आपको बता दें कि 10 साल पहले के हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से ये तकनीक बिल्कुल अलग होगी। पर कैसे, आइए जानते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे इन बसेस की मोटर को ताकत मिलती है। पर इस न्यू टेक्नोलॉजी यानी हाइड्रोजन पावर्ड इंजन में डायरेक्ट हाइड्रोजन को जला के इन मोटर्स को ताकत दी जा सकेगी। पेट्रोल या डीजल का यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलता है, पर अगर इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन का यूज़ किया गया तो पानी यानी वाटर वेपर का एमिशन होगा, जिस वजह से प्रदूषण जीरो होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा और कमिंस इंक हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन और कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैटरी सिस्टम भी डेवलप करेंगे। आपको बता दें कि टाटा कमिंस के हाइड्रोजन पावर्ड इंजन, जिसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चल पाएगी बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किए, इन इंजन्स को आने में अभी 6 से 7 साल का वक्त लग सकता है। पर फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL को 15 हाइड्रोजन बसेस सप्लाई करने वाली है। इन 15 बसेस में इसरो नहीं बल्कि कनाडा बेस्ड बलाड पावर द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पावर जनरेट किया जाएगा। IOCL इन बसेस का ट्रायल रन 2023 के अंत या 2024 के शुरुआत से ही शुरू कर देगा और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले सालों में इन बसेस का बहुत बड़ा टेंडर टाटा को मिल सकता है। टाटा मोटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो इस तरह के टेक्नोलॉजी से भारत की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी को टोटली खत्म करना चाहते हैं। कमिंस इंक कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष टॉम लाइनबर्गर ने कहा है कि कंपनी का विश्वास है कि ये सहयोग भारत के हाइड्रोजन एमिशन को प्राप्त करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। ये साझेदारी भारत के 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सो गाइस, ये थी आज की ज्ञानवाणी। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। टाटा मोटर्स की ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह की ज्ञानवाणी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल में ऑटो टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही उस सब्सक्राइब आइकन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।